हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, बीएसएससी से जुड़े कुछ अपडेट देने की बात मैंने कही थी कल की पोस्ट में, तो वो अपडेट है आज का कि मैं कुछ अपडेट बताने वाला हूं। एक तो दोस्तों, बीएसएससी की मांग को लेकर मैं सीएम नीतीश कुमार जी के पास मैं रखने वाला हूं 25 तारीख को। अगर आप भी आना चाहे मेरे साथ तो आइए, मिल करके उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे। 25 जनवरी को 11 बजे आइए। कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कोई आना चाहते हो तो मैं आपको एड्रेस दूंगा पटना में, वहां पे 11 बजे आप पहुंचिए। तो नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे डायरेक्ट बातचीत करने का प्रयास करेंगे और बीएसएससी से जुड़े हुए कुछ बातों को उनके सामने रखेंगे, क्योंकि रखना बहुत जरूरी है। तीनों पेपर जब लीक हुआ, तीनों पेपर का क्वेश्चन मेरे पास भी है, तो भी हम जबकि आयोग को भी जो वेबसाइट पे आया था दोस्तों मेल, उस पर मैं भी कर चुका हूं, फिर भी कोई तरह की बात नहीं, लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। फर्स्ट और थर्ड को तो एक्सेप्ट किया, सेकंड वाला का कोई चर्चा ही नहीं किया, जबकि सेकंड पेपर भी लीक हुआ था, उसका कोई चर्चा नहीं किया गया था। वो सभी बातों को मैं रखूंगा उनके सामने में कि सर, अगर 2017 में भी सीएम यही थे तो आखिर उस टाइम भी सचिव और अध्यक्ष बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आखिर ये एक एक्शन लिए, पेपर रद्द किए, दूध का दूध पानी का पानी हुआ और सचिव और अध्यक्ष को पद से हटाया गया था। तो इस बार भी दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हो रहा है? इस बार लिपापोती करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? यही सवाल उनके सामने रखेंगे दोस्तों, क्योंकि वो हमारे कॉलेज में, एएन कॉलेज में आ रहे हैं, तो हम प्रयास करेंगे उसके सामने में अपनी बातों को रखने का। आप भी आना चाहेंगे तो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मिल करके मांग रखा जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, क्या 21 जनवरी को जो आंदोलन हुआ बीएसएससी से जुड़ा हुआ, तो उसमें उतनी संख्या नहीं होने पाने के कारण वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया और उतना मांग नहीं पहुंच पाई। लेकिन 30 जनवरी को जो होने वाला है दोस्तों, वो केवल पटना में ही नहीं बल्कि हर एक जिला में होगा, जिला लेवल पे होगा, और हर एक जिला से कोई न कोई जो लड़का होगा लीड करेगा, और हर एक कलेक्टेड ऑफिस में जाकर के आप लोगों को एप्लीकेशन देना है, और पटना में भी होगा। क्योंकि इस बार अगर हम लोग दब गए, हम लोगों को दबा दिया गया, तो बिहार के आने वाले हर एग्जाम में चीटिंग होगा, हर एग्जाम में धांधली होगा, तो ये आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो गांधी जी शुरुआत किए थे हमारे चंपारण सत्याग्रह से, जो सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, अब वो जबकि वो उस टाइम उसकी हुकूमत थी, फिर भी सरकार झुक गई, सरकार को मानना पड़ा था। आज हमारे लोकतंत्र होने के बावजूद भी हम लोग का बात अगर आज नहीं माना जाएगा, हम लोग की हक की बात के लिए नहीं अब सरकार मानेगी, तो समझ लीजिएगा कि पूरा का पूरा तानाशाह आ गया है, पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र आ गया है, ये जान लीजिए। तो इसलिए अभी मत झुकिएगा, अभी झुकिएगा तो बार बार सरकार फायदा उठाने का प्रयास करने लगेगा। इसी कारण से दोस्तों, हम लोगों को साथ आना है, एकजुटता दिखाना है, भाईचारा दिखाना है, और सभी को सरकार से किस लिए दिखाना है? क्योंकि हम लोग एक ही मुद्दा पे मांग कर रहे हैं, अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, सत्य के लिए मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को मिटाना है। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, सेटिंगबाज, घुसखोरी, भ्रष्टाचारी, जब तक ये रहेगा बिहार में, तो कभी भी हम, मेरे आपके जैसा मिडिल क्लास आदमी कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। वो जो सिस्टम चले आ रहा है प्राचीन काल से ना दोस्तों, उसको खत्म करना है। अब ये आधुनिक समय आ गया है, अब हम लोग को जागरूक रहना है। तो 30 जनवरी को दोस्तों भी आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि सबके हक के लिए है। इस बार बहुत बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन आज दोस्तों, जो आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है, 7 दिन का टाइम भी दिया गया है। इस 7 दिन के दरमियान में अगर आयोग के द्वारा कोई नोटिस जारी कर दिया जाता है या कोई तरह के स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आता है, तो ये सैलाब, जन सैलाब जो होगा वो रुक सकता है। लेकिन आज जो आधार पर देखिए क्या कोई निर्णय वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब हम लोग जरूर देंगे। अब पारदर्शिता से एग्जाम लेंगे, और सीबीआई जांच तो का मांग उस दिन भी हम लोग रखेंगे। ये सभी मुद्दा से बात था दोस्तों, जो मैं आज बताने के लिए आया था। और आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ और सीएम के सामने बात रखना चाहते हैं, तो आप 11 बजे आइए एएन कॉलेज पटना में, मैं आपके साथ हूँ। साथ में होके सर के सामने में मांग करेंगे आखिर ऐसा क्यों किया गया, और स्टूडेंटों को निर्ममता पूर्वक क्यों पीटा गया था उस दिन। ये सभी मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे, आप उस दिन आके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में जय हिंद, सपोर्ट कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब भी कीजिए।